लॉकडाउन की स्पेशल ए क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी आज हमें क्लास 10th में इंग्लिश मीडियम में जो साइंस की क्लास है उसको हम शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले केमिस्ट्री से रिलेटेड जो 4 टॉपिक अपने दिए हुए हैं या 4 चैप्टर जो अपने दिए हुए हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। जिसमें सबसे पहला चैप्टर या यूँ कहें अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब एक केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में जो हमारे काम में आती है उसमें हम जो जो चीज़ें सबस्टांसेस वगैरह हम काम में लेते हैं उनमें उनकी अलग अलग नेचर होती है, और नेचर के हिसाब से यदि उनको डिवाइड किया जाए तो मेनली वो जितने भी सबस्टांसेस हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 कैटेगरी में या 3 श्रेणियों में, जो हैं एसिड, बेस और साल्ट, जिनके बारे में हम इस पूरे चैप्टर के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले उससे रिलेटेड कुछ नॉर्मल जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं एसिड्स में। एसिड्स जिनकी मेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो एसिड्स नॉर्मली यदि देखा जाए तो उनका जो टेस्ट है वो सावर होता है, यानी खट्टा होता है, स्वाद में वो खट्टे होते हैं। जैसे हम दही खाते हैं, संतरा, नींबू वगैरह खाते हैं तो उनमें जो खट्टेपन का स्वाद आता है वो उनके एसिड, उनमें पाए जाने वाले एसिड्स के कारण से आता है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई सावर इन टेस्ट। दूसरा, एसिड्स की जब जांच की जाती है या उसका जब टेस्ट किया जाता है लैब में, तो उसमें लैब में उसकी जांच करने के लिए लिटमस पेपर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ये 2 विशेष टाइप के पेपर होते हैं जो रेड और ब्लू कलर के होते हैं। इनकी ये विशेषता होती है कि जो लिटमस पेपर है, रेड कलर का लिटमस पेपर है, उसको यदि हम किसी सॉल्यूशन के अंदर डुबोएं और उसका यदि कलर चेंज हो जाए, सॉरी उल्टा बोल दिया, ब्लू लिटमस पेपर जो है उसको यदि हम किसी सॉल्यूशन में डुबोएं और उसका कलर यदि चेंज हो जाए और वो रेड हो जाए तो इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है, जो अननोन सॉल्यूशन है, उसकी नेचर जो है वो एसिडिक होगी। यानी एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट्स कर देते हैं रेड लिटमस पेपर में। इसके अलावा इसका मेजरमेंट करने के लिए एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नेचर जो है उसका मेजरमेंट करने के लिए एक विशेष स्केल जो है वो काम में आती है, जिसके बारे में हम डिटेल से स्टडी इसी चैप्टर में करेंगे। ये स्केल जो है वो pH स्केल कहलाती है और उसके ऊपर जो रीडिंग आती है वो 0 to 14 तक होती है। अब 0 से 14 तक है, 0 से 14 तक जो है वो पूरा वैल्यू होता है इनका। उसमें से जो मिड वैल्यू होती है 7, वो न्यूट्रल नेचर को शो करती है, और जो सॉल्यूशन लेस देन 7 यानी 7 से नीचे वाली pH के होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं या एसिड्स होते हैं, और मोर देन 7 pH जिनकी होती है वो बेस होते हैं, जबकि एग्जैक्ट 7 pH जिनकी होती है वो न्यूट्रल नेचर शो करते हैं। तो तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी हो गई एसिड्स की वो है pH लेस देन 7, यानी इसकी pH जो है वो 7 से कम होती है। इसके अलावा एसिड जो है वो नॉर्मली वाटर में सोल्यूबल होते हैं और इसके कारण से वो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। तो ये सामान्यतः लिक्विड होते हैं और इनके अंदर यदि देखा जाए तो इनमें एक विशेष टाइप के आयन यूजुअली देखा जाए, हमेशा ये चीज़ लागू नहीं होती है लेकिन नॉर्मली यदि देखा जाए तो यूजुअली इट इज़ लिक्विड्स दैट कंटेन्स H पॉजिटिव आयन, या इनको हम कह सकते हैं प्रोटॉन आयन्स। तो एसिड जो है वो प्रोटॉन आयन जो है उनको रखते हैं। अब प्रॉपर्टीज यदि हम देख रहे हैं तो एसिड के साथ साथ ही हम बेस की प्रॉपर्टीज जो है वो भी देख लेते हैं, जो इनसे जस्ट उलट होती हैं, जस्ट अलग होती हैं। जैसे एसिड जो है वो टेस्ट में सावर नेचर के होते हैं, जबकि बेसेस जो हैं वो टेस्ट में बिटर यानी कड़वे होते हैं। यानी नीम है, करेला है, इनमें जो कड़वेपन का जो स्वाद आता है वो उनमें पाए जाने वाले बेस के कारण से होता है, यानी बेस जो है वो बिटर होते हैं टेस्ट में। इसके अलावा वो लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू में। ध्यान में रखें, इनको कंपेराइज यदि हम करें तो एसिड जो है वो कन्वर्ट करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में, जबकि बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट करते हैं ब्लू में। इसके अलावा pH के बेसिस पर जैसे हमने देखा था लेस देन 7 pH दैट शोज एसिडिक नेचर, मोर देन 7 pH शोज बेसिक नेचर। इसके अलावा आयंस के आधार पर हमने देखा था आयंस जो है वो मिलते हैं H पॉजिटिव आयंस एसिड्स में, जबकि बेस जो हैं उनमें मिलते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस या कह सकते हैं OH नेगेटिव आयन। इसके अलावा ये सामान्यतः सोपी इन टच यानी साबुन जैसा इनका जो स्पर्श है वो होता है। जैसे हम करेला है, भिंडी है, इनके अंदर यदि हम देखें तो एक विशेष चिकनेपन का साबुन जैसा जो टच आता है
वो हमें फील होता है उनमें पाए जाने वाले बेसिस के कारण से। तो ये इनकी अलग अलग कैटेगरीज या इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। एग्जाम्पल्स में यदि हम देखें तो कई सारे एग्जाम्पल वगैरह जो है उनको ध्यान में रखना है। छोटे क्वेश्चन इस टेस्ट इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ध्यान में रखेंगे। जैसे विनेगर या सिरका, बाजार में जो अचार बना हुआ मिलता है उसमें जो एक विशेष खट्टा स्वाद आता है वो उसमें पाए जाने वाले विनेगर या सिरके के कारण से होता है, और विनेगर में वो स्वाद जो है वो एसिडिक एसिड के कारण से होता है। इसके अलावा कर्ड, दही में खट्टेपन का स्वाद आता है लैक्टिक एसिड के कारण से। टेमेरिंड या फिर इमली या इमली की चटनी में जो विशेष खट्टा स्वाद है वो टार्टरिक एसिड के कारण से। या फिर ऑरेंज में मिलता है एस्कोर्बिक एसिड। इसके अलावा एक विशेष एसिड फॉर्मिक एसिड या जिसको मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है वो मिलता है स्टिंग ऑफ ए रेड आंट, यानी लाल चींटियां जो होती हैं जिनके खाने से शरीर में जलन होने लगती है या काटने से शरीर में जलन होने लगती है, उनके उस स्टिंग में या उस दंश में फॉर्मिक एसिड होता है जो उनकी जलन का मुख्य कारण होता है। एग्जाम्पल यदि हम देखें बेसेज के, तो बेसेज के भी कई सारे एग्जाम्पल इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे तो उनके अंदर ये चीज़ें आती जाएंगी। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तीसरे कैटेगरी जो आती है जो केमिकल सबस्टांसेस की जो हमारे डेली यूजेज में एवरीडे लाइफ में काम में आते रहते हैं वो होते हैं साल्ट्स। इनकी यदि हम प्रॉपर्टीज देखें तो प्रॉपर्टीज में फॉर्म्स बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की जब भी हम रिएक्शन करवाएं तो एक विशेष रिएक्शन ये शो करते हैं जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और उस न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन के कारण से जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उसमें से एक प्रोडक्ट होता है वाटर का और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा साल्ट का। साल्ट कौन सा बनेगा या कौन से साल्ट का फॉर्मेशन होगा वो डिपेंड करता है कौन सा एसिड और कौन सा बेस हमने रिएक्शन में लिया है। इसके अलावा साल्ट्स की यदि हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नॉर्मली हाई होते हैं, यानी इनको उबालने के लिए या फिर इनको पिघलाने भाप में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। इसके अलावा फाउंड इन द फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल, ये क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं। क्रिस्टल विशेष टाइप की संरचना होती है कुछ मॉलिक्यूल्स की, जैसे चीनी, नमक, ये सारे जो हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं। नमक जो हम घरों में नॉर्मली काम में लेते हैं वो एक साल्ट ही होता है और ये क्रिस्टल फॉर्म में ही मिलता है। एग्जाम्पल में देखें तो कई सारे एग्जाम्पल है, इस चैप्टर में हम डिटेल से उनकी पूरी स्टडी भी करेंगे। जैसे POP प्लास्टर ऑफ पेरिस जो घरों में काम में लिया जाता है छत वगैरह तैयार करने में, या फिर वॉशिंग सोडा है या फिर बेकिंग सोडा है, और भी कई सारे साल्ट, या फिर हम घरों में जैसे काम में लेते हैं कॉमन साल्ट NaCl, ये भी साल्ट का ही एक एग्जाम्पल है। अब इसमें साल्ट में जब हम पढ़ रहे हैं तो साल्ट के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी जैसे पढ़ी है कि दे फॉर्म्ड इन द फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल। इनमें एक विशेष चीज़ जो है वो कई बार एग्जाम वगैरह में पूछ ली जाती है, वो है क्रिस्टलाइन वाटर। क्रिस्टलाइन वाटर जो है उसका अर्थ यहाँ पर क्या होगा उसके लिए यदि हम देखें, जैसे यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फार्मूला है वो ये होता है CaSO4.12H2O। अब नॉर्मली यदि हम यदि देखें तो कोई भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिखते हैं तो उसके बीच में जो नंबर है, जो न्यूमेरिकल नंबर हैं वो कभी भी शो नहीं किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन फार्मूला में हमने ये डॉट लगाकर आगे कुछ नंबर्स जो हैं वो लिख रखे हैं फार्मूला के बीच में। यहाँ पर ये मेन फार्मूला जो है वो नहीं है उस साल्ट का मेन फार्मूला यही है, कैल्शियम सल्फेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी तरह से जिससे ये बनता है जिप्सम, वो भी कैल्शियम सल्फेट होता है। लेकिन नॉर्मली देखें तो ये साल्ट जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में मिलते हैं, और कई साल्ट ऐसे हैं जिनमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसके यूनिट फार्मूला में हमेशा ऐड होते हैं या वो हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, और इसके कारण से वो जो वाटर मॉलिक्यूल उसके उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में अटैच होते हैं, उन वाटर मॉलिक्यूल को कहा जाता है क्रिस्टलाइन वाटर। यानी हम इसको डिफाइन करें तो इस तरह से कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर जैसे 10H2O, यहाँ पर हाफ H2O, यहाँ पर 24H2O, ये है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट अटैच्ड विद द यूनिट फार्मूला ऑफ ए साल्ट नोन एज क्रिस्टलाइन वाटर। Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा का फार्मूला है, इसमें 10H2 जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं क्रिस्टलाइन वाटर को। यहाँ पर CaSO4 हाफ H2 है, हाफ H2O जो है वो शो करता है क्रिस्टलाइन वाटर को, या फिर K2SO4 Al2SO4
24H2O। ये एलम या फिटकड़ी होती है जो नॉर्मली हम काम में लेते हैं पानी को प्योरीफाई वगैरह करने के लिए। ये दो अलग अलग साल्ट का एक मिक्सचर होता है और इसमें 24H2 जो है वो शो करते हैं क्रिस्टलाइन वाटर को। क्रिस्टलाइन वाटर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के नंबर हैं, इनको जब भी शो किया जाएगा तो ये चीज़ ध्यान में रखें, साल्ट का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के बाद में उसमें हमेशा डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। एक डॉट लगाते हैं और डॉट लगाने के बाद में ही वो क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल नंबर जो है उनको शो किया जाएगा। हाँ, तो एसिड, बेस और साल्ट के जो कॉमन प्रॉपर्टीज और कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में अपने सिलेबस में दिया गया है एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए कुछ अलग अलग हाइपोथेसिस, थ्योरीज या कॉन्सेप्ट जो हैं उनके बारे में। मेनली 3 कॉन्सेप्ट जो है वो अपने सिलेबस में जो है वो दी गई है। एक फर्स्ट वन जो है वो है अरेनियस थ्योरी, इसके अलावा एक ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट या थ्योरी जो है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एक लुईस कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले यदि हम देखें तो अरेनियस थ्योरी अबाउट एसिड एंड बेसिस, उसके बारे में यदि हम देखें, अरेनियस थ्योरी जो है वो एकदम सिंपल सी है। नॉर्मली यदि हम देखें तो एक प्रॉपर्टी जो है वो मिलती है एसिड और बेस दोनों में कि वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और वाटर में जब उनको सोल्यूबल किया जाता है या जब उनको घोल दिया जाता है वाटर में तो उनका एक्वस सॉल्यूशन बनता है, उनका जलीय विलयन बनता है। नॉर्मली जैसे यदि हम देखें, जैसे नींबू का रस जो है उसको यदि हम पानी में डाल दें तो वो उसमें सोल्यूबल हो जाता है। नमक को यदि हम पानी में डाल दें और उसका सॉल्यूशन बना लें तो वो NaCl का, नमक का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो कहलाएगा। इसी तरह से एसिड और बेस जितने भी हैं वो एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं या तैयारे करते हैं, उसके ऊपर आधारित है ये थ्योरी। उनके अनुसार यदि देखा जाए तो एसिड की ये प्रॉपर्टीज होती है कि वो वाटर में सोल्यूबल होकर H पॉजिटिव आयन जो है वो देते हैं, यानी द सबस्टांसेस विच गिव H पॉजिटिव आयंस। मेन चीज ये है यहाँ पर कि H पॉजिटिव आयंस या प्रोटॉन आयन जो है वो देते हैं। और वो कब? हाइड्रोलाइसिस पर। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है जब उनको हमें पानी के अंदर घोलते हैं, पानी के अंदर घोलने की जो क्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम हाइड्रोलाइसिस कहेंगे, जिससे उनका एक्वस सॉल्यूशन बनता है। ऐसे जितने भी सबस्टांसेस हैं वो एसिड हैं। तो एसिड की डेफिनेशन नॉर्मल सीधी सी ये हो गई, द सबस्टांसेस विच गिव H पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड एसिड्स। बेसिस की यदि हम बात करें तो एकदम नॉर्मल सीधा सा ही है, बस मामूली सा अंतर होता है। वो भी वाटर में सोल्यूबल होकर एक्वस सॉल्यूशन शो करते हैं हाइड्रोलाइसिस के दौरान, और वो देते हैं OH आयन। यानी सीधा सा यदि हम कहें तो एसिड जो है वो वाटर में सोल्यूबल होकर, वाटर में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं, या वाटर में वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, आयन देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन। एसिड जो भी हैं, नेगेटिव आयन जो भी दें, पॉजिटिव आयन जो है वो क्या देंगे? H पॉजिटिव। और बेस जो है उनकी खासियत है कि वो पॉजिटिव आयन जो भी दें, नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन या फिर OH आयन रिप्रेजेंट करेंगे। तो सीधा सा ये हो गया, सबस्टांसेस विच गिव H पॉजिटिव आयंस आर एसिड्स एंड विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन OH आयंस आर बेसेस। अब इनके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको जब हम वाटर में इसको जब हमें डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने पर ये आयनाइड हो जाता है और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन आयन जो है वो देता है। इसके अलावा और एग्जाम्पल में यदि हम देखें, कोई सा भी यदि हम एसिड लें, जैसे H2SO4, ये भी वाटर में डिसॉल्व होकर आयोनाइड होकर देता है H पॉजिटिव आयंस और सल्फ्यूरिक आयन। SO4 2 माइनस आयन और 2 पॉजिटिव आयन देगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, आयोनाइज होकर देता है H पॉजिटिव आयन, NO3 नेगेटिव आयन। CH3COOH एसिटिक एसिड है, वाटर में डिसॉल्व होगा या आयोनाइज होगा और देगा CH3COO नेगेटिव या एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन। तो इस एग्जाम्पल में हम जितने में भी देखें H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव आयन ये दे रहे हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है? एसिड हैं। दूसरा यदि हम बात करें एग्जाम्पल बेसेज की,
तो बेस में जैसे एक एग्जांपल ये यहाँ पर लिखा हुआ है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होगा एक्वस सॉल्यूशन में और देगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, यानी नेगेटिव आयन जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये आयन देगा। NH4OH, NH4 नेगेटिव या अमोनियम आयन और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेसेस जो हैं वो आयोनाइज होते हैं और आयोनाइज होकर आयन जो देते हैं वो कौन से होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। अब इसी थ्योरी के बेसिस पर यदि हम देखें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे ये अलग अलग एग्जाम्पल हमने लिए हैं। एग्जाम्पल HCl एसिड के देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सारे के सारे ये एसिड हैं क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं। लेकिन ये कितने H पॉजिटिव आयन देते हैं, यानी जब हम इनको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं या नहीं होते हैं, उसके बेसिस पर इनकी जो नेचर है वो अलग अलग हो सकती है और उसके बेसिस पर उनकी जो नेचर है, एसिड की नेचर, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है। इसी तरह से बेस जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, यानी एसिडिक और बेसिक नेचर स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकती है। अब यहाँ पर ये किस कारण से स्ट्रॉन्ग होंगे, कौन से एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, कौन से वीक होंगे, कौन से बेस स्ट्रॉन्ग होंगे, कौन से वीक होंगे, उनको भी इसी थ्योरी के थ्रू हमें शो कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की, जैसे हमने किया यहाँ पर कहा कि वो हाइड्रोलाइसिस में यानी वाटर में डिसोल्व करने पर एक्वस सॉल्यूशन में आयंस देते हैं। अब यदि हम बात करें जैसे HCl मॉलिक्यूल है, 100 HCl मॉलिक्यूल को हमने वाटर में डिसोल्व किया, सारे के सारे आयनाइड हो गए तो हमें 100 H पॉजिटिव आयंस मिले या प्रोटॉन आयंस मिले। और दूसरा जैसे ये एसिटिक एसिड है, इसके 100 मॉलिक्यूल्स हमने या 100 मोल हमने वाटर में डिसोल्व किए, वाटर में डिसोल्व करने पर ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुए और उसके कारण से हमें H पॉजिटिव आयन जो है वो कम मिले तो उस कंडीशन में या कंप्लीटली आयोनाइजेशन नहीं हुआ तो वो होगा वीक, और यदि कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो गया तो वो होगा स्ट्रॉन्ग। अब इस बेसिस पर देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड दोज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन आर स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में बात करें तो HCl, H2SO4 और HNO3। सिलेबस के अकॉर्डिंग इन तीन को ध्यान में रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। इनके अलावा जो अपने सिलेबस में दिए गए हैं वो सारे के सारे वीक एसिड हैं। इसी तरह से वीक एसिड की हम बात करें तो एसिड दोज आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन आर वीक एसिड। जो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते हैं वो वीक एसिड कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो बेस या बेसेस 2000 कंप्लीटली आयोनाइड हो जाएं और मोर ज़्यादा संख्या में OH नेगेटिव आयन दें, जैसे यहाँ पर NaOH और KOH इसके एग्जाम्पल में आते हैं। ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस हैं। और जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो, दोज आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, दोज आर वीक बेसिस। तो इसके बेसिस पर सीधा सा जो हमने तैयार किए हैं नोट्स वगैरह, उनके अंदर ये डेफिनेशन वगैरह जो है वो पूरी दी हुई है, लेकिन इनमें सीधा सा ये ध्यान में रखेंगे स्ट्रॉन्ग वीक एसिड या बेस जो है वो किसे कहेंगे। सीधा सा है जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए वो है स्ट्रॉन्ग, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस, और जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो वो होगा वीक, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई। इसके अलावा एक स्पेशल नोट जो है वो थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखोगे एसिड के बारे में। आरएनएस थ्योरी ये कहते हैं कि सबस्टांसेस व्हिच गिव H पॉजिटिव आयन इन ऑन हाइड्रोलाइसिस इन एक्वस सॉल्यूशन आर एसिड, यानी एक्वस सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। लेकिन नॉर्मली यदि हम देखें जैसे HCl को यदि हम डिसोल्व करेंगे तो ये H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन देगा, ये H पॉजिटिव आयन देगा, लेकिन इनका जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसमें H पॉजिटिव आयन की जगह है हमें हाइड्रोनियम आयन जो हैं H3O पॉजिटिव आयन जो है वो मिलते हैं। अब ये हाइड्रोनियम आयन जो है वो इनमें क्यों मिलेंगे, उसका एक कारण जो है वो ध्यान में रखोगे। कई बार ये क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है कि वाई प्रेजेंट H3O पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन ऑन द बेसिस ऑफ ए H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए एसिड। तो उसका गिव रीजन, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण सीधा सा ये है
कि ये H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन आयन जो इन्होंने दिया है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये मोर रिएक्टिव होता है और मोर रिएक्टिव होने के कारण से उस सॉल्यूशन में जो H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ में ये रिएक्शन करता है और उसके साथ में रिएक्शन करके ये बना लेता है H3O पॉजिटिव या फिर हाइड्रोनियम आयन। इसलिए एसिड के सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन के रूप में नहीं रहते, वो हाइड्रोनियम आयन या फिर H3O पॉजिटिव आयन जो हैं वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पहली थ्योरी आरएनएस थ्योरी जो है उसके बारे में पढ़ा। आज के लिए केवल इतना ही, बाकी दो और थ्योरीज जो हैं उनके बारे में हमें कल और पढ़ेंगे।